बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मन क़ाला अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अला आलिही व अस्हाबिही फिद्दारैन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चार सू, अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चार सू। सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। जिसके कसीदे आयते ततहीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आयते ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पे फ़िदा, सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पे फ़िदा। पाया है मैंने इश्क यगाना हुसैन का। शर्को गरब में चर्चा है उनके प्यार का, एक मैं ही तो नहीं हूँ दीवाना हुसैन का। चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद। ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। आसिफ बक़ाए दीन है करबल की दास्तान, ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु
व अज़्ज़ा इस्मु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज की ये अज़ीमुश्शान फ़िक्र सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस मिस्त्री मोहम्मद सलीम मरहूम के इसाले सवाब के लिए जेलम के सिलसिला में उनके साहबजादगान मोहम्मद कलीम शहज़ाद, मोहम्मद वसीम शहज़ाद और दीगर की तरफ से इनेकाद पजीर है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु शुहदाए करबो बला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तुफ़ैल मोहम्मद सलीम मरहूम को फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगी के हसनात को रब्बे ज़ुल जलाल कबूल फ़रमाए, सय्यात से दरगुज़र फ़रमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की दुआ उनके हक़ में कबूल फ़रमाए। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु ने ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अज़मतें अता फ़रमाई हैं, उन अज़मतों का इहाता अल्फाज की वुसअत से नहीं किया जा सकता। तय्यबा ताहिरा हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन सय्यदना इमाम हसन और सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को लेकर सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई और फरमाने लगी, हाज़ानी इब्ना का गर्रिसहुमा शैआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों शहज़ादे आपके बेटे हैं, आप इनको कुछ न कुछ विरसा अता फरमा दें। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। फरमाया, अम्मा हसन फलहु हैबती व सुअददी व अम्मा हुसैन फलहु जुर्अती वजूदी। फरमाया, मैंने अपने साहबजादे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दो चीज़ों का विरसा दिया है और मैंने अपने शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दो चीज़ों का विरसा दिया है। तफसील उसकी ये है, फरमाया, अम्मा हसन फलहु हैबती व सुअददी। फरमाने लगे, मैंने अपने रोब और दबदबा का विरसा हसन को अता फरमाया है। व सुअददी, और सिरदारी का विरसा, सियादत का विरसा मैंने अपने हसन को अता फरमाया है। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब पूरी कायनात में मिसाली रोब है। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, फरमाया, नुसिरतु बिर्रोब मसीरता शहरिन। फरमाया, मेरी मदद रोब से की गई है, यानी मुझे इतना तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे रोब से ही बहुत से मसले हल हो जाते हैं। फरमाने लगे, घोड़ा दौड़ने लगे और महीना दौड़ता रहे तो जहाँ वो पहुँचता है
वहाँ बैठा दुश्मन भी मेरी तलवार से डरता रहता है मेरे रोब की बुनियाद पर। तो मैंने अपने इस रोब का विरसा अपने हसन को अता फरमा दिया है। दूसरा फरमाया वसूददी कि मैं सैयदुल आलमीन हूँ, सारे जहानों का सिरदार हूँ, और मैंने अपनी सिरदारी का विरसा हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दिया। फरमाया अम्मा हुसैन, जहाँ तक सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ है, फरमाया फ़लाहु जुर्अती वजूदी, मैंने उनको अपनी जुर्रत का विरसा अता किया और मैंने उनको अपनी सखावत का विरसा अता फरमाया। तो जुर्रत के लिहाज से भी हर नबी ही बड़ा दलेर होता है, और नबूवत की इब्तिदाई शराइत में से शुजाअत है, और हर नबी अशजाउल कौम होता है, यानी जिस कौम की तरफ उन्हें नबी बना के भेजा गया हो उस सारी कौम से वो सबसे बढ़ के दलेर होते हैं। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अज़मत क्या है कि आप अशजाउल कौम ही नहीं बल्कि अशजाउल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, कि सारे नबियों में से भी सबसे ज़्यादा दलेर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी जुरत और अपनी दलेरी का विरसा अपने हुसैन को अता किया, वजूदी, और अपनी जूद का विरसा। जूद के लिहाज से भी मुनफरिद बात है, बुखारी शरीफ में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अजवदु जूदा, सबसे बढ़ के जूद रब्बे जुल जलाल का है, यानी जितना वो नवाजता है इतना कोई नवाज नहीं सकता। सुम्मा आना अजवदु बनी आदम, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के बाद सारी इंसानियत में पहले नंबर पर मैं हूँ जूद करने में। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी इसमें शामिल हैं, तमाम हुक्मरान, तमाम सखी लोग, हातमताई किस्म के लोग। फरमाया इन सब में से मेरा लंगर खाना सबसे बड़ा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने अपने जूद का विरसा भी अपने हुसैन को अता फरमाया। तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तरबियत जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगोश नबूवत में कुरान व सुन्नत के ज़ेर साया की, वो अलहदा अनवार व तजल्लियात हैं, और ये जो खुसूसी तौर पर इस विरासत की शक्ल में अता किया ये अलहदा ख़जाने हैं। यानी इनकी एक एक अदा कितनी पुरनूर और कितनी मुअत्तर होगी। इनका कुरान व सुन्नत का के रुमूज़ सीखना अपने नाना जी से, या इबादात की हालत में इन पर अनवार का बरसना वो कैसा होगा, जबकि बचपन में उसदुल गाबा में है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा कुश्ती कर रहे थे। दोनों शहजादे कुश्ती कर रहे थे और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सदारत फरमा रहे थे। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ़ फरमा थी। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद देने के लिए ये अल्फाज इरशाद फरमाते हैया हसन, हैया हसन, जिसका माना बनता है बल्ले हसन, शाबाश हसन। उनको मज़ीद जोश दिलाने के लिए ये अल्फाज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे। तो सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रह ना सकी, कहने लगी अब्बा जी आप हैया हसन तो फरमाते हो, हैया हुसैन नहीं फरमा रहे। यानी उनका ये तकाजा था कि दाद बराबर दी जाए, जब हैया हसन फरमाती हो तो हैया हुसैन भी फरमाओ।
तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, इन्ना जिब्रील यक़ूलु हय्या हुसैन व अक़ूलु हय्या हसन। फरमाया इमाम हुसैन को तो दाद पहले ही मिल रही है, यानी जिब्रील हय्या हुसैन कह रहे हैं और मैं हय्या हसन कह रहा हूँ। तो जिनकी कुश्ती के वक़्त यूँ जिब्रील आए हुए हों और रिसालत का यूँ अनवार का साया हो, उनकी इबादात, उनका तकवा, उनकी परहेज़गारी और कुरान और सुन्नत के उलूम और मारिफ के लिहाज से उनका मकाम कितना ऊंचा होगा। इस बुनियाद पर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त करबला के रास्ते पे चले तो ये वो ज़माना था कि रूए ज़मीन पर जितने इंसान थे उन सब में से आप पहले नंबर पर थे और पहले दर्जे पर थे, और आपने सबसे पहले उस वक़्त जो इस्लाम में बिगाड़ लाया जा रहा था उसको सबसे पहले आपने उसका इदराक किया और सबसे पहले फिर उस बिगाड़ को रोकने के लिए मैदान में भी आप निकले। हदीस शरीफ मौजूद है तारीख़ की मुतअद्दिद किताबों में, अल कामिल और तारीख़ तिबरी और अल बिदाया व निहाया वगैरह में, कि आपने अपने जाने का मकसद करबला की तरफ हदीस के मुताबिक हदीस को बयान करके और हालात का जायज़ा लेकर उसके मुताबिक हदीस से अपने मौक़िफ़ को साबित करके फिर इस रास्ते को इख्तियार किया। आप हरगिज़ किसी इक़्तिदार के लिए नहीं निकले, बल्कि दीनी अक़दार के इहया के लिए निकले हैं और सुन्नत और शरीयत के फ़रोग़ के लिए निकले हैं। आपने इरशाद फरमाया लोगों के सामने, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंदाज था उसमें इरशाद फरमाते हुए फरमाया, समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से खुद ये सुना है। आप इरशाद फरमाते हैं, मर्रा मिनकुम सुल्तानन जायरा मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह नाकिसन लिअहदिल्लाह मुखालिफन लिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामलु फिल इबादे बिल इस्म वल उदवान, कि जिस वक़्त तुम ऐसे हुक्मरान का ज़माना पालो, तुम्हारी हयात में तुम्हारे जीते हुए ऐसे हुक्मरान का ज़माना आ जाए कि जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल कर रहा हो, जो अल्लाह ताला की हुदूद को मुअत्तल कर रहा हो, जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ रहा हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ख़त्म कर रहा हो और रूए ज़मीन पर वो फसाद बर्पा कर रहा हो और यस्तअसिरु बिलफ़ै, और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में इस्लामी माल बैतुल माल के लिहाज से भी मुलव्वस हो, तो फरमाया अल्लाह ताला की हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस वक़्त उसके ख़िलाफ़ उठना ज़रूरी है। फ़लम युग़य्यिर मा अलैहि बिक़ौलिन वला फ़िअलिन अदख़लहुल्लाहु मदख़लहु, जिसने कौल या फ़ेल से उसको बदलने की कोशिश ना की और खामोश रहा, अल्लाह उसको भी उसी जगह दाखिल करेगा जहां उस जालिम हुक्मरान को दाखिल करेगा। ये हदीस पेश करने के बाद फिर यजीद का पूरा जो तज्ज़िया था सामने रखा। फरमा इन्ना हाउलाए कद लाजिमु तात शैतान व तरकु तात रहमान व अत्तलुल हुदूद वस्तअसरु बिलफ़ै व अहल्लु हरामहु व हर्रमु हलालहु। फरमाया कि ये जो यजीदी टोला है, इन्होंने जो जुर्म किया है मैं उसका इदराक कर चुका हूँ। इन्ना हाउलाए कद लाजिमु तात शैतान, इन्होंने शैतान की बंदगी का पटा गले में डाल लिया है। व तरकु तात रहमान, अल्लाह की इताअत को छोड़ दिया है। व अत्तलुल हुदूद, जो हुदूद कायम की थी नाना जी ने अपना खून देकर, उन हुदूद को इसने मुअत्तल कर दिया है। वस्तअसरु बिलफ़ै, इस्लामी बैतुल माल को लूट रहा है, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम कर दिया है और हराम जो चीज़ें थी उनको हलाल कर रहा है। ये कहने के बाद इरशाद फरमा आना अहक्को मिन गैरिही, इसका मुकाबला करना और इसको रोकना रूए ज़मीन पर जो लोग मौजूद हैं उन सब में से सबसे अव्वलीन हक मुझ पे आयद होता है, क्योंकि मेरे सिवा इस वक़्त कोई नवासा रसूल अलैहिस्सलाम नहीं है और दीन की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है।
लिहाजा ये अजीम मकसद था जो बाकायदा बयान किया सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, और इस मकसद के लिए निकले यजीद का बिगाड़ ख़त्म करने के लिए, और वो जो शरीयत के अंदर हुदूद को मुअत्तल कर रहा था उसके मुकाबले में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने मजबूत अज़म के साथ निकले। इदराक भी यजीद के करतूतों का सबसे पहले आपको हुआ पूरी तरह, और यही इमामत का तकाजा है। और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए, उसे टकराने के लिए आपने खुद अपने आप को सबसे ज्यादा हकदार करार दिया और किसी का इंतजार नहीं किया और मैदान में निकले। यहां तक कि जब अपने करीबी रिश्तेदारों ने भी वापस आने के लिए कहा, जिनमें खुसूसी तौर पर अलबिदाया में जिक्र है हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लगते जिगर थे। उन्होंने नायब मक्का से अमान का ख़त लिखवाया और उसके भाई को लेकर चले और राह करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जा मिले और ख़त पढ़ाया कि ये मक्का मुकर्रमा में आपकी हिफाजत का मुकम्मल एहतमाम हो चुका है और ये मैं दस्तखत करा लाया हूँ, ये ख़त है नायब मक्का का, तो आप हमारी बात माने और वापस हमारे साथ चलें। तो अबा अन यरजिया, आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र की बात और उस ख़त को देखकर वापस मुड़ने से इनकार कर दिया और उसकी वजह ये बताई। फरमा रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। वक़द अमरनी बि अमरिन व आना मादिल लिज़ालिका, सरकार ने मुझे एक आर्डर दिया है और मैं उस पर अमली जामा उसको पहनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तक कि अल कामिल में ये लिखा है कि जिस वक़्त आप करबला के करीब बिल्कुल पहुँच चुके थे और हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ सवारी पे सवार थे, तो इसी दौरान आपको ऊँग आई और जब सर उठाया तो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों आयात जब आपने मिला के पढ़ी तो हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, जुइल तो फिदा का या आबाते, ए मेरे अब्बा जान मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, बिमा हमिदता वस्तर जाता, इसका क्या सबब है कि आपने ये दोनों आयात इकट्ठी पढ़ी। वैसे खुशी के मौका पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है और गमी के मौका पर इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है, आपने इन दोनों को मिला के पढ़ा। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, अभी जब मुझे ऊँग आई है तो मैंने देखा है कि कहने वाला कह रहा था कि ये लश्कर हुसैन मौत की तरफ बढ़ रहा है और मौत इनकी तरफ आ रही है। मैंने जब इस चीज़ को सुना है तो इस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे, कि तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे, कि अल्लाह ने हमारी जानों को पसंद किया है और साथ मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है। मैंने यानी ये हज़रत इमाम हुसैन का असल में शहादत बयान करने का तरीका जो था वो पहले ही अपने फर्जंद को बताया कि हम इस तरफ जाते हुए मातम नहीं करेंगे या अल्लाह से शिकवा और शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हमारा ये अंदाज है जिस वक़्त आपने ये खबर दे दी कि अब मौत हमारे इंतज़ार में सामने खड़ी है, तो हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा अजीब सवाल किया और आज के कई सवालों का वो जवाब है जो बहुत से लोग करते हैं। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार था
तो बचाया क्यों ना, मदद क्यों ना की, इस तरह क्यों ना किया, पानी का बंदोबस्त क्यों ना किया। तो हजरत अली बिन हुसैन कहने लगे अलसना अलल हक, ए मेरे अब्बा जी क्या हम हक पे नहीं है। यानी ये मतलब था हक पर हैं तो अल्लाह को चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद करे, फिर मौत हमारे लिए क्यों है, हमारे दुश्मनों की तरफ जाए, मौत यजीद की हो। अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया बला, क्यों नहीं, हम ही तो हक पर हैं और ये इम्तिहान हक वालों का ही होता है। हक पर हैं तो हम करबला में आए हैं और हक की वजह से हम बातिल से टकराएंगे। और हक के लिए जानने दे देना, ये वो जानने हैं जिनको अल्लाह पसंद कर लेता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जाने जन्नत देकर खरीद ली हैं। तो फरमाया हम हक पर हैं, इसलिए ये हमारी आजमाइश है। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम और अपने नाना जी से ये सुन रखा था अशद्दुल इब्तिला अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, कि मखलूक में अल्लाह के सबसे प्यारे अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और सबसे सख्त इम्तिहान भी नबियों का ही होता है। अल्लाह के प्यारों का प्यार की बुनियाद पर उनकी सख्त आजमाइश होती है। दुनिया को दिखाया जाता है कि इनको जो बड़ा मनसब दिया गया है तो ये इस मनसब के अहल हैं। और सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जूं जूं नीचे दर्जा आता जाता है, इम्तिहान हल्का होता जाता है। तो उस वक़्त रुए ज़मीन पर सबसे ऊंचा दर्जा इन लोगों का था और इस सबसे बड़े इम्तिहान के लिए इनको मुंतखब किया गया। जिस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जवाब दिया तो हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खूब समझे जवाब को और फिर ये जुमला बोला सरा इज़न ला नुबाली अन नमूता मुहिक्कीन, ए अब्बा जी अगर हक की बुनियाद पर मौत हमारी तरफ आ रही है और हक की बुनियाद पर हमारे लाशें तड़पेंगे और हक की बुनियाद पर हमारा खून बह जाएगा, ला नुबाली, फिर कोई परवाह नहीं, अन नमूता मुहिक्कीन। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला नुबाली, फरमाया कोई परवाह नहीं, मामूली से भी डर नहीं, कोई परवाह नहीं। क्यों, अन नमूता मुहिक्कीन, हम हक साबित करते करते दुनिया से चले जाएंगे, हक को साबित करने के लिए। तो ये सबक बच्चों तक को पढ़ाया हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और आपने जो करबला के अंदर जिस वक़्त आपका हुर से मुकालमा हो रहा था और हुर अभी उस यजीद के कैंप में थे और बार बार हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कह रहा था कि सामने मौत है, सामने मौत है, सामने मौत है, सिवाय मौत के कुछ नहीं, साइड पे हो जाओ, बदल जाओ रास्ता, बच जाओ, अपने आप को बचा लो। इतने लोग हैं यजीदी फोर्स के बचने की, कोई लड़कर जिंदा रहने की फिर कोई सबील नहीं है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना अजीम जुमला बोला कि जो सुने उसका भी खौफ उतर जाता है। आपने फरमाया आफा बिल मौत तुखव्विफुनी, तू अजीब बंदा है, डराना तूने हुसैन को है और नाम सिर्फ मौत का लेता है। कोई मौत से बड़ी चीज है तो वो मेरे सामने पेश करो। आफा बिल मौत तुखव्विफुनी, इस मामूली सी चीज से तो मुझे डराती हो कि मौत है, मौत है। फरमा मौत की हकीकत मैं तुझे बताता हूं, मैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूं, ये वो नबी हैं, इनके सहाबा का आज़म मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो फिर आपने जब एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से निकला था और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चचाजाद भाई आ गया जो लज्जत आशनाई से महरूम था और आके कहने लगा ये जो लश्कर जा रहा है ये तो लोग मरने के लिए जा रहे हैं, तू क्यों अपनी जान ज़ाया करता है, तू चल घर बैठ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे जो मेरे नाना जी के सहाबी ने उसको जवाब दिया था, आज हुर तुझे भी मैं वही जवाब देता हूं। और फिर वो अशार पढ़े। लगता है कि ये तैयारी बचपन से थी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
फरमाया तू मुझे करबला से पीछे हटने या रास्ता बदलने या साइड से गुजरने के मशवरे देता है। सअमदी वमा बिल मौत आरुन अलल फता इज़ा मा नवा खैरम वजाहदा मुस्लिमा ववासा रिजालन सालिहीना बिनफ्सिही वफारा का मसबूरम व खालाफा मुजरिमा इन इश्तो लमंदम व इन मुत्तु लम उलम कफा बिका जुल्लन अन तईशा व तुरगमा। फरमाया पिघल जाना तो आता है, फिसल जाना नहीं आता। जुल्म के खौफ से बातिल से मिल जाना नहीं आता। हनस के जख्म खा लेंगे जफा के अपने सीने में, मगर राहे वफा से कदम हल जाना नहीं आता। पता है करबलाए वक्त में कितने यजीदी हैं, महाजे रिज्म से लेकिन निकल जाना नहीं आता। तो ये है फ़िक्र इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कि किस तरह अपने इख्तियार से, ये नहीं कि आपकी मर्जी नहीं थी और शहीद कर दिया गया, अपने इख्तियार से, और ये नहीं कोई मकसद नहीं था, अजीम मकसद के लिए जो उस वक़्त का सबसे बड़ा मकसद था। अशार का मतलब ये है कि तुम मुझे कहते हो छुप जाओ, चले जाओ, ठहर जाओ। फरमाया सअमदी वमा बिल मौत आरुन अलल फता, इस करबला को तो मैं अभी अबूर करूंगा, मैं साइड पे नहीं जाऊंगा, मैं छुपूंगा नहीं। सअमदी वमा बिल मौत आरुन अलल फता। फरमाया बंदा दलेर हो, जवान हो तो वो मौत से शर्माता नहीं, मौत की आंखों में आंखें डालने से उसे झिझक महसूस नहीं होती। जब उसमें दो शर्तें पाई जाएं, इज़ा मा नवा खैरम वजाहदा मुस्लिमा, जब उसकी नीयत ठीक हो, नीयत में फतूर ना हो और उसके हाथ में जिहाद इस्लामी का झंडा हो, तो फिर जवान मर्द मौत से नहीं घबराता। तो फरमाया मेरे अंदर दोनों शर्तें मौजूद हैं, मैं नीयत खैर पे निकला हूं और मैं जिहाद इस्लामी के लिए निकला हूं, मैं यजीद के मुकाबले में इस्लाम का परचम लेके निकला हूं। तो इस्लाम की खातिर जब मैं निकला हूं तो फिर मैं मौत से डरता नहीं, मौत से मुझे कोई डर नहीं। ववासा रिजालन सालिहीना बिनफ्सिही, जिस बंदे ने नेकों की सोहबत पाई हो उसे भी मौत से डर नहीं आता। वफारा का मसबूरम व खालाफा मुजरिमा, जिसने मुजरिमों की मुखालफत की हो और उनसे दूर रहा हो उसे भी मौत से डर नहीं आता। फरमाया वल्लाही इन्नी ला अरल मौता इल्ला सआदतन वल हयात मअज़ ज़ालिमीना इल्ला जुर्मा। फरमाया खुदा की कसम है मुझे इस वक्त मौत 100% सआदत नजर आ रही है, यानी मौत औरों के लिए हलाकत है। फरमाया मैं जिस नुक्ते पे पहुंच चुका हूं ये 100 में से 1% भी मेरे लिए हलाकत नहीं, मेरे लिए सआदत है। इन्नी ला अरल मौता इल्ला सआदा, कलमात हसर हैं, मैं मौत को सिवाय सआदत के कुछ नहीं समझ रहा, मौत से मुझे ना डराओ। वल हयात मअज़ ज़ालिमीन इल्ला जुर्मा, जालिमों की हिमायत करके जिंदा रहने को मैं जुर्म समझता हूँ। लिहाजा यजीद की हिमायत से, यजीद को वोट देकर, यजीद की बैत से, यजीद से टकराए बगैर छुप के मैं जिंदगी गुजारूं, मैं इसको जुर्म समझता हूं। और फरमाया अब पॉलिसी में दो ही चीजें हैं, इन इश्तो लम मंदम व इन मुत्तु लम उलम, या तो मैं यजीद से टकरा के फिर भी जाहिरी हयात में जिंदा रहूंगा, या फिर मेरी शहादत हो जाएगी और मैं शहादत वाली जिंदगी में जिंदा रहूंगा। भागने का, रास्ता बदलने का, छुप जाने का, बैत करने का, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर टकरा के यजीद से इन इश्तो में जिंदा रहा तो फरमाया लम मंदम, फिर मुझे कभी नदामत नहीं होगी, जिंदगी मेरी नदामत के बगैर गुजरेगी। अगर आज छुप के अपनी जिंदगी की भीख मांग लूं तो कभी सर उठा के नहीं चल सकूंगा, तो मैं नदामत के लिए नहीं आया।
इन इश्तो लम मंदम, अगर टकरा के यजीद से मैं जिंदा रहा तो कभी नदामत नहीं होगी। वाइन मुत तो लम ओलम, और अगर मैं शहीद हो गया तो फरमाया जिस रब के दीन के लिए मैं निकला हूं वो रब मुझे तीरों का दर्द नहीं होने देगा। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। तो फरमाया वाज़े पॉलिसी है, टकरा के यजीद से फाते ज़ाहिरी, वैसे तो फाते ही हैं, टकरा के मैं जिंदा रहूं तो फिर मुझे नदामत नहीं होगी। वहीं मुत तो, अगर मुझे तीर लगें, मुझे नेज़े लगें, तलवारें लगें, मेरी शहादत हो जाए, फिर मेरा यकीन है कि मुझे दर्द नहीं होगा। मैं अल्लाह के लिए निकला हूं, रब्बे जुल जलाल मुझे दर्द नहीं होने देगा, क्योंकि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, अश्शहीदु ला याजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा याजिदु अहदुकुम अलमल क़रशति। फरमाया शहीद को बवक्त शहादत इतना भी दर्द नहीं होता, एक हदीस के मुताबिक कि जितना चींटी के काटने पे होता है, दूसरी में कि उतना होता है जितना चींटी के काटने पे होता है। तो फरमाया इतना अल्लाह के लिए जब जो शहीद अपनी तरफ से जज्बा लेके निकल आता है, जो मुखालिफ है, जो जुल्म करने वाले हैं, जो मरदूद मलऊन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जुल्म कर रहे थे, कत्ल में जो भी शरीक थे, वो उनसे तो हर मुवे हुसैन के लिहाज से बदला लिया जाएगा, यानी उन्हें कोई तकफीफ नहीं है। लेकिन हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये यकीन है कि मैं अल्लाह के लिए निकला हूं, मैं मौत से क्यों डरूं, कि मुझे मेरा रब दर्द नहीं होने देगा। और आखिरी मिसरा उसमें खिताब था उसको, जिस तरह सहाबी ने चचाजाद भाई को कहा तो इमाम हुसैन ने हुर को कहा, कफा बिका ज़ुल्लन अन तईशा व तुरगमा, तेरे लिए यही जिल्लत काफी है कि जो दिल में होगी वो कह नहीं सकोगे, तुम्हारे दिल में कुछ और रहेगा, जुबान पर नहीं ला सकोगे वो, अगर उधर रहोगे तो। इस बात ने उस पर भी असर किया और वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौज में शामिल हो गए। ये है फिक्र ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो आखिरी रात थी, यानी 9 और 10 मुहर्रमुल हराम की रात, उस रात में बड़े खैमे में अपने सारे असहाब को इकट्ठा करके, अहले बैत के अफराद जो मर्द थे उनको इकट्ठा करके आपने चराग बुझा दिया और उसके बाद खुतबा पढ़ा, उसनी अल्लाह अहसन सना व अहमदुहु फिस्सर्राइ वद्दर्रा। फरमाया मैं अल्लाह की तारीफ करने वाला हूँ और जैसे भी हालात हूँ मैं उसकी हमद करने वाला हूँ, मैं उससे कभी शिकवा करने वाला नहीं हूँ। फरमाया मैंने चराग गुल कर दिया, कद अज़िनतु लकुम, मैंने तुम सबको इजाजत दे दी है, तुम सारे घरों को वापस लौट जाओ, तुमने वफा का हक अदा कर दिया है, तुम मदीना मुनव्वरा से मेरे साथ चले थे, अब कल का दिन आखिरी दिन है और इन यजीदियों के लिए मैं काफी हूँ, तुम सबको मैं इजाजत दे रहा हूँ। करोड़ों सलाम हो जुर्रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अगर आम लोगों जैसी होती तो औरों को पीछे पैगाम भेजते कि मैं ऐसे फंस गया हूं, जल्दी पहुंचो, ये वो हुसैन हैं जो आए हुए हैं, उनको भी इजाजत दे रहे हैं। और कहा चराग इसलिए गुल किया कि जाते वक्त तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से ना टकराएं और तुम शर्मिंदगी की वजह से ना जा सको, मैंने चराग गुल कर दिया। दिन को भी इजाजत नहीं दी कि सामने यजीदी लश्कर है, तुम्हें उनसे शर्म आएगी कि वो क्या कहेंगे कि इमाम को अकेला छोड़ के जा रहे हो, मैंने अब तुझे इजाजत दी, लिहाजा चले जाओ यहाँ से, इनके लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो हज़रत मुस्लिम बिन औसजासदी उन्होंने जवाबी तकरीर की, क्योंकि सारे जो बैठे थे उन्होंने अपना अपना इजहार किया। तो कहने लगे हज़रत मुस्लिम कि हम समझते हैं कि अभी छुट्टी का वक़्त नहीं आया और छुट्टी का वक़्त थोड़ा सा आगे है। कहने लगे लो लम यकुन हत्ता अक्सिरा रुमही फी सुदूरिहिम, मैं आपके आगे खड़ा कहूँगा कल जिस वक़्त जंग होगी तो यहां तक कि मैं अपना नेजा आपके दुश्मनों के सीनों में तोड़ दूंगा।
वल्लाहि लो लम यकुम माया सलाही लक़ज़फ़्तुहुम बिल हिजारति, अगर मेरे पास कोई असला ना रहा मैं ढीलों और पत्थरों से ही आपके दुश्मनों को मारता रहूंगा। फरमाया इदा मुत, तो जब मेरी जान निकल गई तो मैं समझूंगा कि अब छुट्टी का वक़्त हो गया है। हम तो सारे असहाब ने जो मदीना मुनव्वरा से चल के आए थे, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम के अफराद ने मजमूई तौर पर ये अल्फाज बोले, नकीकुम, जब तक हो सका हम आपको बचाएंगे। कैसे? बेजिबा है ना, अपने माथों पे तीर तलवारें खा के, व बेनुहुर है ना, अपने सीनों पे तीर खा के, व बेअदीना व बेअजसादिना, अपने हाथों से अपने जिस्मों को छलनी करके, ए हुसैन हम आपकी हिफाजत करेंगे। यानी उस पूरे लश्कर से किसी एक ने भी छुट्टी कबूल नहीं की और सब ने साथ रहने का फिर ऐलान किया। अजीब इत्तिफाक है, रात खिताब जिसका पहला था, सुबह शहादत भी उसी की पहली थी। हजरत मुस्लिम बिन नौसजा असदी शहीद हो रहे थे और फिर भी पिछलों को कह रहे थे कि तुम पे लाजिम है कि मेरे इमाम की हिफाजत करो जब तक तुम्हारे जिस्मों में जान है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो इसी रात को अपनी अजीम हमशीरा सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी हलफ दे के कह रहे थे, उक़सिमु अलैके, मैं तुझे कसम देता हूँ, हलफ उठाओ मेरे सामने, इम्तिहान आजमाइश का वक्त बिल्कुल करीब है। कल मुझे पता है क्या क्या जुल्म होंगे और किस कदर अहले बैत अतहार के मुकद्दस फूल जो हैं और मुकद्दस कलियां इनको मसला जाएगा और सीना पित्ता पानी हो रहा होगा। ऐ मेरी हमशीरा, मैं आपसे हलफ लेना चाहता हूँ, ला तख्मिशी अलैया वजहा, जब हमारी शहादतें हो जाएं, मैं भी शहीद हो जाऊं, तो इस पर कभी भी अपने चेहरे पे तमाचा ना मारना। वला तो शुक्की अलैया जैबा, मेरी शहादत पर अपना गिरेबान ना फाड़ना। वला तदी अलैया बिस्सबूर वलवैल, मेरी शहादत पर हाय हाय ना करना। इन्ना ली वलहुम वलिकुल्लि मुस्लिमिन बिरसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया हम लोग करबला में उस्वा हसना को साबित करने के लिए आए हैं कि उम्मत ढूंढे, कल कोई ये ना कहे कि ये मुश्किल बड़ा होता है जब लाशें तड़प रहे हों तो बंदा सब्र करे। हमने सब्र करके उनको दिखाना है। मेरे लिए, मुखालिफिन के लिए, सारी उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो हम करबला में आज उस्वा हसना को अमलन प्रैक्टिकल करके लोगों को बताएंगे। इकबाल कहते हैं, सत्रे उन्वाने निजाते मा नविश्त, नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उम्मत की निजात का उन्वान अपने खून से करबला के सीने पे लिख दिया। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श ये करबला की धरती पे क़यामत तक के लिए ये मजबूत तरीके से रकम कर दिया। और ये उसी शहादत के असरात हैं कि आज भी ये दीन कामिल तरीके से हमारे पास महफूज है और मस्जिदों मिंबर से सदाए हक गूंज रही है, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की। आज़ादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल शुहदाए करबला और खुसूसन सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मरकत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू मिस्त्री मोहम्मद सलीम मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नत में फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। हम सब की दुआ उनके हक में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।